हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ईमानदार लड़का को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 12 ईमानदार लड़का। आज को हम दृश्यों के माध्यम से जानेंगे। पहला दृश्य है एक बड़े नगर में बाजार का सीन है। ये आने जाने लेने देने का शोर हो रहा है। फेरी वालों यानी दुकान वालों की पुकारें आवाजें आ रही हैं। उन्हीं के बीच एक लड़का नंगे फटे कपड़े पहने हाथ में थैला तथा थैले में सामान संभालते हुए भागता हुआ आता है। उसकी उम्र 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है और वो कह रहा है, बसंत कहता है, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरधारी व्यक्ति, जिसने खद्दर के कपड़े पहन रखे थे, खादीधारी, वहां से जाते दिखाई देते हैं, जो मजदूर नेता पंडित राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागने लगता है। बसंत कहता है, साहब बटन ले लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सिलाई ले लीजिए। राजकिशोर कहता है, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत कहता है, साहब एक तो ले लीजिए, देखिए बटन कितने सस्ते यानी बहुत कम मूल्य में है। राजकिशोर कहता है, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दे दो। बसंत कहता है, साहब छलनी दीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। राजकिशोर कहता है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। बसंत कहता है, बटन। राजकिशोर नहीं। बसंत कहता है, दिया सिलाई। तो राजकिशोर उसके लिए भी मना कर देता, यानी कोई भी चीज लेने के लिए राजकिशोर तैयार नहीं होता। बसंत कहता है, आप एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 रुपए 25 पैसे की है। राजकिशोर कहता है, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो मैं कैसे ले लूं? बसंत कहता है, अच्छा आप 2 रुपए ही दे दीजिए। राजकिशोर कहता है, ओह कह दिया मुझे नहीं चाहिए। बसंत रुआसा यानी परेशान हो जाता है। कहता है, साहब सवेरे से मेरा कुछ भी नहीं बिका, कोई बिक्री नहीं हुई। आपसे आशा थी साहब, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से 1 रुपए निकालते हैं। तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो 1 रुपया और ले जाओ। बसंत कहता है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। राजकिशोर कहता है, नहीं लोगे? बसंत कहता है, जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। राजकिशोर, अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? बसंत बोलता है, 25 पैसे मुझे बच जाएंगे। राजकिशोर कहता है, तो बस पैसे ले लो, समझ लो कि मैंने 4 छलनियाँ खरीद ली। बसंत कहता है, नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है यानी दान है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लीजिए। राजकिशोर पर इस बात का बहुत असर हुआ। क्यों? क्योंकि वो सोचने लगा कि बच्चा गरीब है, 25 पैसे कमाएगा और मैं उसे 1 रुपया दे रहा हूँ, फिर भी वो अपनी ईमानदारी और अपनी आत्मसम्मान के लिए मुझसे भीख नहीं ले रहा। वो सहसा एकदम से उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर और पैसे उन्हें नहीं मिलते। राजकिशोर कहता है, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, ये 10 का नोट होता है, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं है। राजकिशोर कहता है, तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूँगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। बसंत कहता है एकदम से, नहीं साहब आज ही ले लीजिए, आप मुझे नोट दे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ मतलब खुले पैसे करवा लाता हूँ। राजकिशोर कहता है, भाई तुम तो। बसंत कहता है, बस मैं अभी आया। राजकिशोर कहता है, अच्छा लो भुना लाओ, जल्दी आना। बसंत, अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया, मतलब जल्दी आने का वो वादा करके चला गया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़ा रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है वो उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते रहते हैं। राजकिशोर कहता है, 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मुझे तो अभी तक परिचित मनुष्य के वहाँ आता है, उन्हें दिखाई देखकर छिटकता है। श्री कृष्ण कुमार पंडित जी जय हिंद, कहिए आप यहाँ कैसे खड़े हैं? राजकिशोर हंसकर कहता है, क्या बताऊं, एक लड़का चिपक गया था, एक छलनी दे गया और पैसे थे नहीं, नोट भुनाने गया यानी नोट खुलवाने गया है। कृष्ण कुमार कहते हैं,
वह लड़का गया है? किशोर बोले जी हाँ। कृष्ण कुमार कहते हैं कितनी देर हो गई? राजकुमार कहते हैं हो गई कुछ 15-20 मिनट। कृष्ण कुमार कहते हैं तो बस वह नहीं आएगा। राजकिशोर कहते हैं सच में? कृष्ण कुमार अजी बाजार के हर कोने में आजकल ऐसे ही लड़के मिलते हैं, उनका काम है गिड़गिड़ाना और लोगों को ठगना, यानी लोगों को पागल बनाना। राजकिशोर कहते हैं पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लग रहा था। विश्वास नहीं होता? अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझोगे तो 10 रुपए देकर एक पाठ पढ़ेंगे। अब वो क्या कहता है, अगर वो नहीं आएगा, वो कहता है कि अगर वो लौट कर नहीं आएगा तो मैं ये समझूंगा कि मैंने 10 रुपए देकर कुछ जिंदगी में सीखा है। कृष्ण कुमार कहते हैं अच्छा आप पाठ पढ़ते रहिए, मैं तो चला। राजकिशोर कहता है मैं भी चलता हूँ। अब दूसरा दृश्य आता है। पहले जैसे दृश्य एक और किशनगढ़ का बोर्ड लगा है, लोग बाग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, फटे पड़े कपड़े उसके फटे हैं, आयु उसकी 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है, यानी उत्सुकता है। प्रताप कहता है क्यों जी, किशनगंज यही है? व्यक्ति कहता है हाँ। प्रताप कहता है पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति इशारा करता है उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना? प्रताप कहता है हाँ। व्यक्ति कहता है अब वही है उनका घर। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान पर जाकर पुकारता है। प्रताप कहता है राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है। राजकिशोर कहता है कौन? क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप कहता है जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर कहता है तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ। तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप कहता है आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। राजकिशोर कहता है हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, उसने 10 रुपए का नोट लिया था। प्रताप कहता है वह नोट भुनाने गया था, खुलाने गया, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। राजकिशोर बड़े अचंभे आदमी हो जाते हैं और कहते क्या, उसके ऊपर से मोटर निकल गई? प्रताप कहता है गिरते हुए सर में धीमी आवाज में कहता है उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचले गए। राजकिशोर डर जाता है, पैर कुचले गए? प्रताप रुआ सा रोने जैसा होता है, कहता है जी हाँ, और इसीलिए वह आपके पास न आ सका। वह बेहोश हो गया था, यानी उसे होश नहीं था। मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे ले जाने को कहा। मैं आपके 8 रुपए लाया हूँ। राजकिशोर खोया खोया, मेरे रुपए तुम लाए हो? उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे अब वह कहाँ है? प्रताप कहता है घर है। राजकिशोर कहता है घर में कौन है? प्रताप कहता है कोई नहीं। कोई नहीं? प्रताप कहता है जी हाँ, मैं और मेरा भाई हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। राजकिशोर कहता है तुम्हारे माँ बाप क्या? प्रताप रो पड़ता है और कहता है वे मारे गए, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला था। राजकिशोर उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों भीखू अहीर के घर रहते हो? एकदम जा बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी। राजकिशोर प्रताप आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर कहता है हाँ अभी चलो। तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप कहता है अहीर टोले में। राजकिशोर अंदर की ओर पुकारता अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। कहना एक लड़के की टांगों पर मोटर के नीचे कुचल गई हैं, जल्दी करो, भीखू अहीर का घर पूछ लेना। आओ बच्चे चले। प्रताप चकित विस्मित हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है, उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उनके साथ आगे पीछे चलता है। अब तीसरा दृश्य आता है। कच्चे घर के अंदर ओसरे में, ओसरा यानी बरामदे में, वो बरामदे का दृश्य है। जमीन पर फूल पर बसंत लेटा है, गले तक कंबल ढका है, वह रह रह कर दर्द से कहरा उठता है। भीखू अहीर खास खास कर क्रोध यानी गुस्सा प्रकट कर रहा होता है। भिखू कहता है मैं कहता हूँ तू देख कर नहीं चलता, आजकल के छोकरे हवा में उड़ते हैं, इतना बड़ा बाजार है, मोटर तांगे साइकिल सभी कुछ है। कहते कहते थक गया, जरा आँख खोल कर चला करो, यानी जरा ध्यान से चला करो। पर साहब बनने की
पर साहब बनने को जी करता है, भागोगे अब लो भागने का मजा। बसंत कहता है चाचा गुस्सा मत करो, बड़ा दर्द है। भीखू कहता है बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम होगा, अभी तो महीना भर पड़े रहना पड़ेगा, अस्पताल चला जाता तो वहां आराम मिलता, दवा मिलती। बसंत कहता है चाचा अब तुम अस्पताल पहुंचा दो। भीखू कहता है मैं पहुंचा दूं? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है, कहाँ गया वह प्रताप? वह भी काम नवाब नहीं, पैसे देने गया है, ईमानदार है ना। पर प्रताप और राजकिशोर का अंदर एंट्री हो जाती है। प्रताप कहता है यह रहा साहब। राजकिशोर कहता है अरे यह जमीन पर लेटा है। भीखू एकदम चकित हो जाता है, अरे आप नमस्ते साहब, जय हिंद। बसंत कहता है आप आए हैं? राजकिशोर कहता है कहाँ चोट लग गई बेटा, देखूं। भीखू कहता है साहब गरीब लड़का है बेचारा, मारा गया, टांग टूट गई, मोटर वाले लाट साहब फिर बने फिरते हैं। राजकिशोर पास आकर टांगे देखता है, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंदी है, छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत होठ बींचकर चीखता है। बसंत कहता है ओह। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर नहीं घबराओ नहीं। बसंत कहता है दर्द से कराते हुए मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा पाया। भीखू कहता है जी हाँ, बेचारा बेहोश हो गया था, होश आया तभी से। बसंत कहता है आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर कहता है उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। बसंत डॉक्टर को बुलवाया है? तभी डॉक्टर आ जाता है और भीखू हर्ष से यानी खुशी से कहता है डॉक्टर साहब तो आ भी गए। डॉक्टर साहब, बसंत यह रहा डॉक्टर साहब, मैंने उसे हल्दी डालकर दूध पिलाया है। डॉक्टर पैर देखते ही बसंत जोर से ओठ भींचता हुआ प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। राजकिशोर जी कहते हैं क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर बड़ी गंभीरता से पंडित जी, ऐसा लगता है एक पैर की हड्डी टूट गई है, दूसरा पैर ठीक है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। बसंत आँख खोलकर आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ। राजकिशोर हंसता है, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। बसंत कहता है नहीं। राजकिशोर कहता है डॉक्टर साहब इसे बचाना ही होगा, यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ यानी बड़ी मुश्किल से पाया जाने वाला गुण है, वह है ईमानदारी का गुण। भीखू कहता है हाँ हुजूर, आप ठीक कहते हैं, लड़का खरा सोना है हुजूर, तभी तो इसे अपने घर में रखे हुए हूँ। हुजूर दोनों भाई दिन भर बाजार में मेहनत करके कमाते हैं, बड़ी ईमानदार हैं, ईमानदार की आखिर सुनी ही जाती है। भीखू अहीर बोलता बोलता राजकिशोर के पीछे जाता है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुंह पर शांति और कृतज्ञता यानी आभार की भावनाएं आ जाती हैं। इस पाठ के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। तो देखा ईमानदारी कितना बड़ा गुण है, यदि हम इस गुण को अपना लें तो सब में अच्छे ही कहलाएंगे। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।